बाइबल में एक कहानी है जब यीशु शैतान से मिलते हैं। उनके बपतिस्मा के बाद वह अकेले समय बिताने के लिए एक बड़े सुनसान रेगिस्तान में गए। वह प्रार्थना करना और परमेश्वर से बात करना चाहते थे। यीशु ने 40 दिन और रातें रेगिस्तान में बिना कुछ खाए बिताई, इसलिए उन्हें बहुत भूख लगी थी। जब यीशु रेगिस्तान में थे तो कुछ चालाकी भरी बात हुई। शैतान, एक बुरी आत्मा जो लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाती है, यीशु को प्रलोभित करने आया। शैतान जानता था कि यीशु बहुत भूखे थे, इसलिए उसने यीशु से कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वे रोटी बन जाए। लेकिन यीशु जानते थे कि अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपनी सुविधा के लिए करना गलत है। इसलिए उन्होंने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान यीशु को पवित्र नगरी यरूशलेम लेकर गया और उन्हें मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा कर दिया। शैतान ने कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे बारे में आदेश देगा और वे तुम्हें अपने हाथों से उठा लेंगे ताकि तुम्हारा पैर पत्थर से न टकराए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है, अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा मत लो। अंत में शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उन्हें दुनिया के सभी राज्य और उनकी शोभा दिखाई। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें यह सब दूंगा यदि तुम नीचे गिरकर मेरी पूजा करोगे। लेकिन यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर की पूजा करो और केवल उसकी सेवा करो। इसके बाद शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। यीशु ने दिखाया कि वह किसी भी प्रलोभन से ज्यादा शक्तिशाली थे। यीशु के रेगिस्तान में प्रलोभन की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम सही काम चुन सकते हैं, भले ही यह कठिन हो। यीशु ने सही निर्णय लेने में मदद के लिए परमेश्वर के शब्दों का उपयोग किया। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम जानते हैं कि क्या सही और सच्चा है, तो यह हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन के खिलाफ मजबूती से खड़े होने में मदद कर सकता है।